बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्राएं जिनका पार्ट 1 रिजल्ट क्लियर हो गया है, उनके लगातार सवाल आ रहे हैं कि पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म कब से भरा जाएगा। जिनका पार्ट 1 रिजल्ट अब्सेंट है या पेंडिंग है, उनके सवाल आ रहे हैं कि पेंडिंग या अब्सेंट की जो समस्या है वो कब क्लियर होगा। मैं कल एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 का जो रिजल्ट अब शो नहीं हो रहा है, आप लोगों को अपने रिजल्ट का जो है मार्कशीट जो पीडीएफ में डाउनलोड हुआ था उसको संभाल करके रखिएगा ताकि आपको एडमिशन फॉर्म में दिक्कत ना हो। अब ये रिजल्ट कब तक के शो होगा यूनिवर्सिटी अब बताएगी। हालांकि रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी से दिखना बंद हुआ है, यूनिवर्सिटी किसी भी अधिकारी की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्यों ये रीज़न आई है और ये कब तक के इसको सुधारा जा सकता है, पार्ट 1 रिजल्ट कब से देखा जा सकता है फिर से दोबारा, इस पर कोई स्टेटमेंट अब तक के नहीं आया है। मैंने कल वीडियो बनाई, उसके बाद से लगभग 100 ऐसे कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं कि सर मैंने तो मार्कशीट डाउनलोड नहीं किया था। अब बताइए, आप लोग पढ़ते हैं, इतना इग्नोरेंस कीजिएगा अपने रिजल्ट और कैरियर के ऊपर तो कैसे होगा। अब बताइए, आपने रिजल्ट देखा और एटलीस्ट आपने अपना मार्कशीट भी संभाल करके नहीं रखा है, अब कैसे होगा। देखिए, दिक्कत तब आएगी जब आपके ओरिजिनल पार्ट 1 मार्कशीट मिलने से पहले आपके संबंधित कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, उस वक्त, या रिजल्ट उस वक्त तक देखने लायक नहीं होगा जब तक जिस वक्त तक आपके कॉलेज में पार्ट 2 में एडमिशन शुरू होगी। यदि पार्ट 2 एडमिशन के दरमियान रिजल्ट ठीक हो गई, रिजल्ट तो मतलब कि ठीक ही है, डोमेन एक्सपायर है, मतलब कि समझिए तो उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, उस डोमेन को रिचार्ज करने के बाद फिर से दिखने लगेगा। तो एडमिशन के समय तक यदि वो रिचार्ज नहीं हुआ, मतलब कि डोमेन रिन्यू नहीं हुआ, तो फिर आप नहीं देख पाइएगा। उस वक्त हो सकता है कॉलेज नाटंकी करे और कहे कि नहीं मार्कशीट आप हमें ला करके दे, तो दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज अभी दिक्कत नहीं होगा। कम से कम आपको अपने पार्ट 1 का रिजल्ट को संभाल करके रखना चाहिए, मार्कशीट जो आपको पीडीएफ के रूप में मिला था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म की। तो देखिए, यूनिवर्सिटी का कहना है कि पार्ट 1 रिजल्ट 100% क्लियर हो जाने के बाद पार्ट 2 परीक्षा फॉर्म फिलअप करवाई जाए। हालांकि ये कभी नहीं हो सकता है 100% रिजल्ट क्लियर, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं ने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया है। अब जो गलत सब्जेक्ट चूज किया है उसके लिए एक ही उपाय है कि वो फिर से 20 से 23 के साथ ऑल पेपर का परीक्षा फॉर्म भरे और ऑल पेपर का एग्जाम दे, सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कर करके, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 20 से 23 वाले के साथ ही वो क्लियर करे। ये 19 से 22 वाला जो है इस सेशन को वो छोड़ दे, तब जाकर के उसका भला होगा। नहीं तो इस सेशन को आप नहीं छोड़ते हैं, गलत सब्जेक्ट चूज करने वाले छात्र छात्राएं, तो फिर आपका ये अटक जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाएगा और आप आगे कुछ ना कर पाइएगा इस फील्ड में, इस एडमिशन के साथ। वही आप 1 साल बैक हो जाते हैं तो फिर आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर से आपको ऑल पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो दे दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस 1 साल बैक हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, तो ये आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें परीक्षा नियंत्रक कह रहे हैं कि 39 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अब तक के प्रैक्टिकल के नंबर जो है वह नहीं भेजे हैं। वो प्रैक्टिकल के नंबर भेजे, रिजल्ट सुधारा जाएगा। उसके बाद एक चीज और कही है विश्वविद्यालय ने, जो सबसे अच्छी चीज है कि 15 फरवरी के बाद जो है आपके संबंधित कॉलेज जहां पर आपका एडमिशन है वहां पर टीआर भेजा जाएगा। 15 फरवरी तक या 15 फरवरी के बाद हम आपको बता देंगे जब टीआर पहुंचेगा। तो टीआर में क्या होता है? टीआर का होता है फुल फॉर्म टेबुलेटेड रजिस्टर, जिसमें आपके सारे अंक, सारे सब्जेक्ट के नाम, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, हर चीज मेंशन होता है। उसी टीआर से जो है आपका ओरिजिनल मार्कशीट प्रिंट होता है, रेडी होता है। साथ ही वही टीआर एज ए रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में रहता है इन फ्यूचर, जिससे यदि आपको जॉब लगता है कहीं, उसके बाद यदि आपके डॉक्यूमेंट्स को वो एजेंसी जो आपको जॉब देती है वो यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए भेजती है कि हाँ ये डिग्री या ये मार्कशीट सही है कि नहीं सही है, वेरीफाई किया जाए। तो उसी टीआर से जो है वो वेरीफाई किया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो टीआर एज ए रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में लाइफ टाइम के लिए रहता है। अब टीआर जो है, अब डिजिटल इंडिया और डिजिटल ज़माना आ गया है, तो टीआर जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में जो है इसको संभाल करके रखा जाता है। तो टीआर जो है कहा गया है कि 15 फरवरी के बाद आपके कॉलेज में भेजा जाएगा। 15 फरवरी के बाद तक आपका रिजल्ट सुधार नहीं हुआ तो आपको अपने कॉलेज में जा करके ध्यान से भुलाना नहीं है, क्योंकि ये टीआर वाला, जब टीआर कॉलेज में आती है तो 100% रिजल्ट सुधरने के चांसेस होते हैं। तो टीआर जब कॉलेज में आ जाएगी 15 फरवरी के बाद, आप जाएंगे वहां पर अपना रिजल्ट सुधरवा लेंगे। उसके बाद उस टीआर को फिर रिटर्न यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा।
टीआर जो है 3 से 4 दिनों के लिए आता है, ज़्यादा वक्त के लिए नहीं आता है। फिर उस टीआर को यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा, उसके बाद से आपके पार्ट 1 का ओरिजिनल मार्कशीट जो है प्रिंट होगा। तो 15 फरवरी के बाद या 15 फरवरी को टीआर आई तो मान लीजिए 4-5 दिन वो रहेगा। उसके बाद जो है उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो फिर ये टीआर की जब बात आई है तो ऐसा मान करके चलिए कि इस मंथ के लास्ट में या 20 फरवरी के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना है, परीक्षा एजेंट जी का कहना है कि पूरे रिजल्ट को सुधार देते हैं, उसके बाद से परीक्षा फॉर्म पार्ट 2 का फिलअप करवाया जाएगा। आप देखिएगा इसमें डिस्क्रिप्शन, आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वहीं आप देखिएगा तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है कि 15 के बाद सुधार कर टीआर जो है कॉलेजों में भेजा जाएगा। मतलब कि यूनिवर्सिटी जितना सुधारने वाला है वो सुधार रही है, और जो बच जाएगा वो कॉलेज सुधारेगी जब कॉलेज में टीआर आ जाएगी। तभी आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।